वन्दे शिवं शङ्करं तातप्यमानम् आह्यापन्न मो नमामि सम्भो नमामि सम्भो प्रभो पाहि शिव समान दाता नहीं विपति विदारण रंजा मोरी राखियो गुण शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी जगदम्बा भवानी की जय। सियापति रामचंद्र भगवान। महापात कार्तिक मास महात्म्य की जय। कार्तिक मास के महात्म्य में प्रातःकालीन मेला में सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण से कार्तिक मास महात्म्य श्रवण करेंगे। कथा कीर्तन, भगवान की कथा कहने से 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें। फिर सभी भक्तों को श्रावण कार्तिक मास महात्म्य श्रवण कराएंगे। भगवान राम नाम की माला है, जपें एक। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई मत। राम नाम की माला जपेगा कोई दिन। ये माला राधा ने जपी मिल गया मुरली वाला। जपेगा कोई दिन वाला। मिल जपेगा कोई दिन। राम नाम की माला जपेगा तो ये माला गौरा ने जपी थी। गौरा ने जपी थी, गौरा मैया ने जपी थी। मिल गया डमरू वाला। जपेगा कोई दिन मिल गया जपेगा कोई। राम नाम की माला ये माला सीता ने जपी थी। सीता ने जपी थी, सीता मैया ने जपी थी। मिल गया धन वाला। जपेगा राम नाम की माला जपेगा कोई। राम नाम की माला जपेगा कोई। दिल वाला कोई मत दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई।
राम नाम की माला जपेगा कोई। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य की, तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास के महात्म्य में पृथ्वी राजा को नारद जी श्रवण करा रहे हैं कार्तिक मास का महात्म्य, और उसमें जलंधर और बिंदा की कथा। बिंदा जो वही है जो तुलसी बन गई थी, वो तुलसी, वो बिंदा की कथा बताई जा रही है, जो जलंधर की पत्नी है और पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। उसके प्रभाव से जलंधर किसी से मारा नहीं जा सकता, पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। तो कहते हैं स्त्री के लिए पति की धर्म के अलावा कोई नहीं है। नारद जी कहते हैं पूर्व काल में जब जलंधर को राजा बना दिया गया तो पाताल में रहने वाले सब दैत्य आ गए और सबने आकर के जलंधर के साथ रहने लगे, और जलंधर ने सभी जगह अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के क्षेत्र में, सारे स्वर्ग में, पाताल में, सब जगह। तो इस प्रकार से तब जाकर के बड़ा भारी युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों में। जलंधर की सेना में भगवान विष्णु, देवताओं की सेना में तो देवता लोग मारे जा रहे हैं और दैत्य जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि दैत्यों के पास वह विद्या है, संजीवनी विद्या, जो उनके गुरु के पास है। देवताओं के गुरु के पास कोई विद्या है नहीं। वो जड़ी बूटी ला रहे थे, उसको भी जलंधर ने ला करके समुद्र में फेंक दिया, द्रोणांचल पर्वत को। तो जब द्रोणांचल पर्वत पर दोबारा बृहस्पति गए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो वह पर्वत ही नहीं है जिससे मैं जिंदा कर रहा था, तो इसलिए देवताओं से कहा भाग जाओ, क्योंकि अब बचने वाले हैं नहीं। सब देवता भाग गए भगवान की, सब देवताओं के क्षेत्र में सुमेरु पर्वत पर गए हैं, तो वहां भी उसने सबको भगा दिया जलंधर ने, और अपने आप अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से आगे कथा बताते हैं। नारद जी कहते हैं जब भगवान देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया, देवता लोग कहते हैं नमो मत्स्य कुर्मादि नाना स्वरूपम सदा भक्त कार्यो दद्यायात्रे निहंत्रे विधात्री सर्ग स्थिति विध्वंस करते गन गदा शंख पद्म हस्तायते हस्तु रमा वल्लभाय श्रवणान्यहंत्रे भुजंगरियाय पीतांबराय। भगवान की स्तुति की है देवताओं ने डर के मारे कि हे प्रभु, आप भक्तों के उद्धार के लिए कभी कच्छप अवतार धारण करते हैं, कभी नृसिंह रूप धारण करते हैं, सब भक्तों के लिए आप अनेक अवतार लेते हैं। आप शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आप पीतांबरधारी यज्ञ के फल देने वाले, आपके शरण में हम सब देवता आए हैं। आपको हमारे दुखों को देख करके दुखी नहीं होते आप। इस प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति की, देवताओं की स्तुति भगवान ने सुनी, और तब जाकर के देवताओं ने दैत्यहारी विष्णु, और विष्णु भगवान उनकी संकटों से अवगत हो गई। तब देवताओं की शरणागत वत्सल है भगवान, भक्त के अनुसार कार्य करने वाले। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान तैयार हो गए युद्ध करने के लिए जलंधर से। और उस समय लक्ष्मी से कहा, और जब भगवान जल्दी जल्दी में तैयार हुए युद्ध में जाने के लिए, लक्ष्मी जी कहने लगी, कहती है कि कौ गमिष्यामि भो देवो राज्यम समुपस्थितो युद्धाद्रस्यते गन्तु मनो विस्मागतम्। लक्ष्मी जी नारायण से बोली कि आप जल्दीबाजी में आज
कैसे जा रहे हैं? बिगर बताए हुए, बिगर खाए पिए हैं? जल्दी कहाँ तैयार हो रहे हैं? कहाँ जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है आप कहीं जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान कहने लगे, जलेंद्रेण ते भ्राता शरणाम करंदनम कृतः ते गमिष्यामिदा कृतः निश्चय। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को रुला रखा है। जलंधर की उत्पत्ति वो समुद्र से हुई है जहां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, उसी समुद्र से। समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी निकली, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, धनवंतरी वैद्य निकले। तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को पाने के लिए सब देवता तरसने लगे। और कौन लक्ष्मी को पाने के लिए कौन नहीं तरसता है? सभी लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी को पाने के लिए सब लालायित रहते हैं। देवता भी लालायित हो गए। तो भगवान ने देखा कि ये देवता सब लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, तो कहा कि सब लाइन में लग जाओ है? जिसको लक्ष्मी चाहेगी उसको वरण करेगी, ये सबकी नहीं हो सकती। जिसको चाहेगी उसको वरण करेगी। तो सब देवता लाइन में लग गए, दैत्य भी लग गए, उधर ऋषि जो संत लोग थे वो भी बैठ गए लाइन में लक्ष्मी को पाने के लिए। तो लक्ष्मी जो है वो घूमने लगी। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि पर दृष्टि डाली और देखा ये दुर्वासा ऋषि बहुत बढ़िया है, लेकिन क्रोधी है, और क्रोधी व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाती नहीं है, उनका इनके पास जाना ठीक नहीं है। दुर्वासा ऋषि को छोड़ दिया। आगे भगवान शंकर भी अपना चिमटा गाड़े बैठे थे, तो शंकर भगवान के पास गए, कहा कि ये हैं तो बहुत बढ़िया, देवों के देव महादेव हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा ठीक नहीं है। कौन स्त्री चाहेगी कि पति का वेशभूषा सही न हो? बढ़िया बढ़िया कपड़े देके, तो इस प्रकार वेशभूषा सही नहीं है। तो लक्ष्मी ने भगवान शंकर का भी वर्ण नहीं किया और नारायण के पास गई। तो नारायण के पास देखा कि है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये मेरे को देख नहीं रहे, दृष्टि डाली नहीं। जिसको पाना चाहता है उसकी तरफ देखता है बार बार, लेकिन भगवान नारायण इधर उधर देख रहे, लक्ष्मी की तरफ देख नहीं रहे। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, सब तो देख रहे हैं लेकिन ये मेरे को देखते नहीं नारायण। तो जो भी हो मैं इनके गले में वरमाला डाल देती हूँ, क्योंकि यही मेरे मन भाग है। तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरण कर लिया। तो ये लक्ष्मी का वही स्थान है जो जलंधर का है, वहीं से उत्पत्ति हुई लक्ष्मी की भी और जलंधर की भी। तो भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी से कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को परेशान कर रखा है, रुला रखा है, उनके स्थानों से निकाल दिया है, इसलिए हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तुम्हारे भाई से, क्योंकि भक्त मेरे पास आए हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आप कैसे मारेंगे? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, प्रिय नहीं हूं, क्या मेरे भाई को आप मारेंगे? तो कहते हैं कि भाई को कैसे मार सकते हैं? तो सारे एक तरफ होते हैं, पत्नी का भाई एक तरफ हो जाता है, उसको कौन मार सकता है? तो साले वालों की चलती है आजकल। बारात में जब आते हैं तो सब वहीं बैठे रहते हैं, ससुर है, साला है, वही देखते। भाई अपना भाई तो अलग बैठा रहता है। तो कहा कि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं, तो कैसे मारेंगे आप? तो भगवान विष्णु बोले कि जलंधर भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। कहा कि अथम के शुद्रा ब्राह्मणो वदाचित प्रत्या तवनेवं मम जलंधर। भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न हुआ जलंधर, और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी मिला है कि तू शंकर के द्वारा ही मारा जाएगा और किसी के द्वारा अवध्य रहेगा, कोई भी नहीं मार पाएगा।
और वह तुम्हारा प्रिय भाई भी है, अतः मैं उसको नहीं मारूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि इत्युक्ता गरुड़ारूढ़ शंख चक्र गदा शीघ्रतः। लेकिन भगवान युद्ध के लिए चल दिए जलंधर से, हाथ पर शंख चक्र गदा पद्म रखा और युद्ध के लिए जा रहे हैं जल्दी जल्दी, और वहां पहुंच गए जहां जलंधर उपस्थित था। तो उस समय विष्णु के वाहन गरुड़, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ कर गए थे। गरुड़ जी ने ऐसा पंखे से हवा की थी कि राक्षस उड़ते हुए चले गए, तो उड़ने लगे हो गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से। उस वायु से दैत्यों को पीड़ित देखा तो जलंधर क्रोधित होकर के सामने पहुंच गया भगवान विष्णु के पास, और वहां पर विष्णु और जलंधर में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। भगवान विष्णु ने दैत्यराज जलंधर के पताका, छत्र, धनुष, घोड़े आदि को नष्ट कर दिया और उसकी छाती पर एक बाण मारा जलंधर की। और तब जलंधर ने भी अपने सामने उनके सामने पहुंच करके अपनी गदा का प्रहार किया और मस्तक पर गदा का आघात किया तो भूमि पर गिर पड़े भगवान। तो विष्णु ने हंसते हुए अपनी तलवार और गदा द्वारा जलंधर की गदा को काट गिरा। इस प्रकार से बड़ा भारी युद्ध हुआ है जलंधर और भगवान विष्णु में। मुक्कों से वार हुई है? मल्ल युद्ध हुआ है, भुजाओं से युद्ध हुआ, तो सुंदर युद्ध हुआ, बहुत बड़ा भारी भयंकर जलंधर विष्णु में। विष्णु ने सुंदर युद्ध को देखते हुए, संग्राम करते हुए अपने मेघ जैसे गंभीर वाणी में जलंधर से कहा कि उनसे टक्कर लेने वाला आज जलंधर ही मिला। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान जलंधर से कहने लगे, वरम ब्राह्य दैत्येन्द्रो वित्तोस्मितो विक्रमान अदेमापि दैत्यम पनुमनसि वर्तते। विष्णु भगवान बोले, हे दैत्यराज जलंधर, तुम्हारे पराक्रम को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम पर बहुत प्रसन्न हो। और प्रसन्न जब हो जाता है तो उसको वरदान मैं देता हूं। तुम्हारे लिए ऐसा वरदान दूंगा, अजय वरदान, जो मांगोगे सब दूंगा। और तुम्हारे बहन के पति जो हैं हम, और फिर जीजा साले में युद्ध करना ठीक नहीं है, तुम्हारी इच्छा जो है वरदान मांगो। जलंधर बोला कि आप अगर देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आप मेरे बहन सहित गरुड़ पर बैठ करके मेरे घर में हमेशा के लिए निवास करें। तो जलंधर ने भगवान को ही मांग लिया, कहा कि आप मेरे नगरी में निवास करें। तो भगवान यदि तुष्टो वरदस्तम भगवज्ञातया, तो विष्णु भगवान कहने लगे ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके लक्ष्मी और सभी देवताओं के साथ जलंधर की नगरी में भगवान पहुंच गए और वहीं पर रहने लगे जलंधर की नगरी में। तो जलंधर अपने दैत्य साथियों को देवताओं के अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया, पुनः शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी तल पर लौट आया। देवता गंधर्व सिद्धों ने जो रत्न एकत्रित किए थे उन सबको अपने अधिकार में लेकर के तीनों लोगों का शासन करने लगा जलंधर। देवताओं का भी शासन और दैत्यों का भी शासन करने लगा, पृथ्वी आकाश पाताल का। तो कुछ लोग शुंभ निशुंभ को पाताल लोक में स्थापित कर दिया और शेष नागों के अधिकार में कर दिया। और उस समुद्र पुत्र जलंधर ने देवता गंधर्व सिद्ध राक्षस मनुष्य आदि को अपने उसमें बसा लिया सभी जगह। तो इस प्रकार से दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपने प्रजा की तरफ पालता है। जलंधर बड़े धर्म पूर्वक राज्य करता है, राजा राज्य का चलाता है और पुत्र की भांति धर्म पूर्वक राज्य चलाने लगा। तो जलंधर की नगरी में, जलंधर के राज्य में राजा होते हुए कोई दीन नहीं, कोई दुखी नहीं होता था, कोई दुर्बल, कोई रोगी नहीं दिखाई देता था।
तो नारद जी पृथ्वी राजा को जलंधर की कथा बताते हुए कहते हैं एवं महिषासितो दानवेन धर्मेण सम्यक साधितम। नारद जी के प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित जलंधर के पास रहने लगे, जलंधर की नगरी में। तब नारद जी कहते हैं मेरे को भगवान लक्ष्मी नारायण को देखने की इच्छा हुई। तब मैं वहां गया जहां लक्ष्मी नारायण जलंधर की नगरी में थे। नारद जी जब गए हैं जलंधर के नगरी में तो कहते हैं शाम पूज्यो विधिवा दानवेंद्र भक्तितः। जलंधर ने नारद जी को आया हुआ देखा, भक्ति से नारद जी की पूजा की और पाद्य अर्घ आदि दिया। उसके बाद भक्ति सहित हंसते हुए जलंधर कहने लगा। जलंधर कहता है कुतश्चागम्यते ब्रह्मन् किंचिष्टतम त्वया क्वचित् यथार्थम यम संप्राप्तो तदाज्ञापाय सुवर्तः। नारद जी से कहने लगा जलंधर कि हे नारद जी कहां से आ रहे हो, आप आने का कष्ट कैसे किया मेरी नगरी में, मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो नारद जी कहते हैं मैं इसलिए आ रहा हूं कि तो मैं तो चक्कर लगाते रहता हूं। तो इससे पहले मैं कैलाश पर्वत पर गया था। कहता है नारद कहते हैं कि गते कैलाश शिखरे दैत्येन्द्र हम यच्छ्रितः। नारद कहते हैं जलंधर तेरी नगरी में आने से पहले मैं कैलाश की नगरी में गया था और कैलाश पर्वत पर वहां मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए भगवान को शंकर को देखा, शंकर के दर्शन किए। पार्वती और गौरी शंकर भगवान की, पार्वती और शंकर के दर्शन किए। कैलाश पर्वत पर जो कल्प वृक्षों से घिरा हुआ पर्वत है, नदियों से दीप्तमान है, बड़ा विस्तार वाला है। और मुझे उसे देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगा कि किसी के पास ऐसा ऐश्वर्य हो सकता है जैसा भगवान शंकर के कैलाश में है। और उसके बाद जो है पार्वती साथ में, जो विश्व की सुंदर स्त्रियों में एक है। तो देखा कि तीन लोक के में कहा यह आश्चर्य है। तो नारद जी जलंधर से कहते हैं कि हे दैत्येंद्र, जब मैंने सोचा कि तीनों लोकों में ऐश्वर्य भगवान शंकर के अलावा किसी के पास नहीं है, तब मुझको तुम्हारी याद आई और मैं तुम्हारी ऐश्वर्य को देखने के लिए आ गया कि भगवान शंकर और तुम में क्या अंतर है तुम्हारे ऐश्वर्य में। तो मैंने देखा कि सब कुछ तुम्हारे पास है, तीनों लोगों का अधिकार तुमने कर लिया है, देवताओं के क्षेत्र में, दैत्यों के क्षेत्र में। तुम्हारे राज्य में कोई दीन दुखी दुर्बल रोगी नहीं हो रहता है, सब कुछ है, लेकिन स्त्री तुम्हारे पास नहीं है, स्त्री रत्नों में तुम शून्य हो। तो इसलिए ये निकला निष्कर्ष कि भगवान शंकर का कैलाश तुमसे बेहतर है, अच्छा है। भगवान शिव से अधिक ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। जो भगवान शंकर हैं वीतराग हैं, बीतो रागों की सदा मलयानिला, कामदेव के शत्रु, कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया। लीला से संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने केशपाश में बांधने वाले, गंगा को भी अपने जटाओं में लिपटाने वाले, अपनी आत्मा को बस में रखने वाले हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई अप्सरा नाग कन्या विद्यमान हो तो नारद जी कहने लगे जलंधर से, तुम्हारे वहां कोई नाग कन्याएं भी होंगी, अप्सराएं भी होंगी, लेकिन पार्वती जैसी रूपवान कोई नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टि की रचना की, पार्वती को बनाया, लेकिन दोबारा नहीं बना पाए है उतनी सुंदरता को देखकर। और पार्वती को देख के, सुंदरता को देख करके एक बार तो ब्रह्मा जी भी धैर्य खो बैठे अपना, है धैर्य उनका चले गया। तो पार्वती जैसी रूपवान कोई नहीं होगी, जलंधर से नारद जी ने कहा। अतः पार्वती की तुलना किसी की नहीं की जा सकती किसी से संसार में। हे जलंधर, पार्वती के रूप को देख करके अनेक अप्सराओं को बारंबार सौंदर्य प्रदान किया, लेकिन पार्वती की समानता कोई नहीं कर पाई। जलंधर को भड़का दिया नारद जी ने पार्वती के पास।
तो कहते हैं कि पार्वती जैसी स्त्री रत्न पर पा करके वह ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्यशाली तुम भी हो, लेकिन स्त्री रत्न में तुम ऐश्वर्य में फीके लगते हो। नारद जी कहते हैं दैत्यराज जलंधर से ऐसा कह करके मैं चले गया, पृथ्वी को बताते हैं। और जब पार्वती के रूप की प्रशंसा सुनी, जलंधर तो काम विह्वल हो गया उसकी प्रशंसा को सुनकर के। तब जलंधर ने अपने दूत राहु को बुलाया और बुला करके अपने भगवान शंकर के पास भेजा, क्योंकि वह भगवान विष्णु की माया से प्रभावित हो चुका था और अपने काल रूपी अध्यय से वनों को अंधकार में डुबाता हुआ राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिवजी ने के द्वारपाल नंदी ने रास्ता रोका राहु का। तब उस समय शिवजी ने आंखों से संकेत किया, तो राहु को अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया कि क्यों जलंधर ने भेजा राहु को। तो राहु बोला कि देवपन्नग सेवस्य रेणुकस्य अधिपेस्तथा सर्वरत्न ऐश्वर्यस्य तमाज्ञा शृणु वृषध्वज। राहु बोला, हे वृषध्वज, हे शंकर, आप देवता और नागों से सेवित हैं, त्रिलोक के पति, सब रत्नों के स्वामी हैं। जलंधर की आज्ञा सुने, जो जलंधर की आज्ञा है उसको सुने। उन्होंने कहा है कि आप शमशानवासी हैं। शमशानवासिनो नित्यम स्तंभवानो दिगंबरम भार्याम कथा हो। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं शमशानवासी हूं, लेकिन कोई कभी ना आए, अंत में तो मेरे वहीं आना पड़ेगा शमशान में सबको है। कोई जाना नहीं चाहता, औरों के घर जाना चाहते हैं, लेकिन शमशान में कौन जाना चाहता है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि जो मेरे शमशान में आ जाएगा एक बार, फिर वापस नहीं जा पाएगा है। तो शमशानवासी भगवान शंकर, जो शमशान जिनके लिए सबकी शान एक बराबर है, उसको शमशान कहते हैं। उसी वहीं अमीर जाता है उसी में जलता है और गरीब भी उसी में जलता है। जिसके लिए सब शमशान है, सबके लिए समान है, उसको शमशान कहते हैं। तो भगवान शंकर क्या है, शमशानवासी। हड्डियों की माला पहनते हैं। जलंधर की आज्ञा को सुने, राहु ने कहा आप हड्डियों की माला पहनते हैं, दिगंबर भेष रहते हैं और आपके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, फिर ये पार्वती इतनी सुंदर आपके पास क्यों है। आप तो ध्यान में लगे रहते हैं, दिगंबर धूल लपेटे रहते हैं, जटा झूठ धारण करने वाले हैं। अतः जलंधर ने कहा कि ये सुंदर पत्नी मेरे को दे दो, तुम्हारे जैसे शमशानवासी के लिए नहीं है ये। और मैं रत्नों का स्वामी हूं, जलंधर कहने लगा। सारे रत्न मेरे पास है, लेकिन स्त्री रत्न नहीं है, स्त्री रत्न भी मेरे पास होना चाहिए। आप जैसे भिखारियों के योग्य नहीं है। तो नारद जी कहते हैं इस प्रकार से, वदस्यम राहु भूमत्यम राहु ने जब जलंधर की सूचना सुनाई भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर के ललाट से एक प्रभावशाली पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका मुख शेर के समान था, जिह्वा प्रज्वलित हो रही थी, नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी, केस ऊपर को खड़े थे, शरीर श्वेत रंग का था, ऐसा लगता था कि दूसरा नृसिंह आ गया हो। तो वह भगवान शंकर के ललाट से वह पुरुष उत्पन्न हो गया राहु के क्रोध के मारे। राहु ने जो कहा, और वह राहु को खाने के लिए झपटा, तो राहु डर के मारे भागने लगा और भागने लगा पीछे से। उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। तब राहु चिल्लाते हुए कहने लगा, शंकर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये जो है तुम्हारा जो ये तुमने छोड़ा है, ये मेरे को खाने के लिए आ रहा है। तो यह सुनकर के मां मुंचेती पुरुषम श्रुत्वा राहु त्यक्तम पुरुषो महाबीजो, यह सुनकर के महादेव जी ने उस पुरुष को रोकते हुए कहा। महादेव जी बोले, हे पुरुष रुक जाओ, ये जलंधर का भेजा हुआ दूत है, यह वो नहीं है। दूत को अपना कुछ नहीं होता, ये तो मालिक के कहने से चलता है, तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसको छोड़ दो।
तो राहु को जो पकड़ा था उस विकराल पुरुष ने, जो भगवान शंकर के भूमध्य भाग से हुआ था, उसने राहु को ऊपर को उछाल करके फेंक दिया। और राहु को फेंकने के बाद वह महादेव जी से वह पुरुष बोला कि मैं तो भूखा हूं, मैं खाने के लिए जा रहा था, आपने उसको छुड़वा दिया, अब मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान शंकर ने कहा अपने आप को खा जाओ। तो वह सब खा गया अपने आप को, केवल सिर बचा रहा। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए उस पर, और प्रसन्न होकर के कहा, पुरुष से कहा, शिव जी बोले तुम मेरे द्वारपाल रहोगे, तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। कीर्तिमुख की भी पूजा करते हैं भगवान शंकर के परिवार में, कहते हैं तुम्हारा भी पूजन होगा, जो कीर्तिमुख का भी पूजन करेंगे वही लोग मेरे को अच्छे लगेंगे, तुम्हारी भी पूजा होगी मेरे साथ। तो नारद जी कथा बताते हैं कि तत्प्रवीतम देवेश द्वारम कीर्तिमुख, तब से कीर्तिमुख भगवान शंकर के दरवाजे पर स्थित रहता है। और इस प्रकार से उस समय राहु बच के चले गया, राहु ने अपना दूसरा जन्म समझ लिया, और उसने जलंधर के पास पहुंच करके शिव जी को यह चरित्र सुनाया कि बच करके आ गया। तो कैलाश पर्वत पर जो घटना घटी थी वह सब बोला। तो नारद जी कहते हैं जलंधर उस राहु की बात सुनकर के क्रोधित हो गया, भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ दौड़ा, उस पार्वती को पाने के लिए और युद्ध करने के लिए। करोड़ों राक्षसों को साथ में लेकर के कैलाश की तरफ धावा बोल दिया उसने। और जब निकल रहा था तो उस समय उसका मुकुट नीचे गिर गया, अपशकुन होने लगा। और दूसरा अंगहीन राहु सामने आ गया। तो कहीं यात्रा हो रही हो तो उस समय शुभ यात्राएं हो, शुभ दर्शन हो तो शुभ रहता है, और शुभों का दर्शन हो जाए, सिर कटा हुआ है, कुछ नीचे गिर जाए, नीचे गिरने को भी सही नहीं मानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सोना गिर जाता है, ये सोना गिरना भी अच्छा नहीं होता, सोना मिलना भी अच्छा नहीं होता, गिरना और खोना भी सही नहीं होता। और जो पा जाए उसका भी वंश खराब हो जाए, कुछ तो होता है, लेकिन सोना तो ठीक नहीं है, पाना भी खोना भी। तो कहते वंशहीन हो सकता है आगे जाके। तो उस समय जब गिर गया कोई भी चीज तो वह ठीक नहीं है। तो उस समय गिरा उसका मुकुट जलंधर का, और राहु सामने आ गया। अब शकुनों को देखते हुए भी वह उसने रुक जाना चाहिए था, लेकिन रुका नहीं। तो आगे बढ़ते चले गया, और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से ढक जाता है, उसी तरह आकाश राक्षसों के विमानों से ढक गया। इतने विमान चले गए। और इधर देवताओं ने जलंधर की युद्ध यात्रा का समाचार सुना, तो शंकर जी के पास वह गुप्त समाचार सुनाया। देवता कहने ने न जानामि कथम स्वामी देवपति में समाम प्रभो पदाक्षम सा जाहि सागर नंदन। भगवान शंकर को एक समाचार सुनाया कि जलंधर सारी सेना को लेकर के आ गया है। प्रभु आप देवताओं के संकट को नहीं समझ पा रहे, हम पहले ही जलंधर ने सब बाहर कर दिए घरों से, और फिर हमको मारने के लिए आ रहा है जलंधर। क्या आप हमारे संकट के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं? हमारी रक्षा करें और जलंधर का नाश करें। तो देवताओं के वचन सुनकर के भगवान शंकर हंसते हुए विष्णु की सभा में पहुंचे। जब देवताओं के संकट के बारे में सुना तो भगवान शंकर पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। शिव जी ने कहा जलंधरम कथम विष्णु न हते सागरम त्वया तन्वरे चाप युद्धोत्तम वैकुंठागतम। शिव जी ने कहा हे विष्णु, मैंने तुमको जलंधर से युद्ध करने के लिए भेजा था, और आप उल्टे अपनी पत्नी सहित उसके नगरी में चले गए रहने के लिए। आपने को युद्ध में भेजा था, मैंने आपने मारा क्यों नहीं?
और बैकुंठ छोड़ के उसके नगरी में रह रहे हैं, पाताल में। विष्णु भगवान कहने लगे ये वह आपके अंश से उत्पन्न है, आपके क्रोध से उत्पन्न है, और ब्रह्मा जी का उसको वरदान मिला हुआ है कि वह शंकर जी से मारा जाएगा, तो मैं कैसे मार सकता हूं। और दूसरा कारण यह है कि मेरा भाई मेरे सारा भी है, लक्ष्मी का भाई है, अगर भाई को ही मार देंगे तो फिर कैसे होगा, पत्नी फिर रहने देगी घर में है। तो लक्ष्मी का भाई है तो जोरू का भाई एक तरफ हो जाता है? सब तरफ सब। तो शिव जी भगवान विष्णु कहने लगे मेरी पत्नी का भाई भी है, इसलिए मैंने उसको मारा नहीं। कहा कि आप ही मारिए। शिव जी बोले मैं वो तो ऐसे मरने वाला तो है नहीं, उसके लिए तो शस्त्र अस्त्रों की रचना करनी पड़ेगी, विशेष शस्त्रों की, जलंधर को मारने के लिए। तब नारद जी कहते हैं विष्णु आदि देवताओं ने एक तेज अपना अपना तेज से एक शस्त्र बनाया। शिव जी ने सुदर्शन नाम का एक ज्वाला युक्त भीषण चक्र की रचना करी जलंधर को मारने के लिए, और शिव जी ने शेष बचे हुए तेज से वज्र का निर्माण किया। उस समय कैलाश के समीपवर्ती क्षेत्रों में जलंधर की सेना पहुंच गई युद्ध के लिए। 7 में करोड़ों हाथी रथ पैदल सैनिक थे, और शिव जी ने भी अपनी सेना को तैयार कर दिया। इंद्र आदि देवता भी जलंधर की सहायता करने के स्थान पर युद्ध क्षेत्र में खड़े हो गए। अब जो है उस घाटी में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। शिव जी जलंधर की सारी सेना पहले से ही आई हुई है, और शिव जी ने भी अपने गणों को आज्ञा दी। नंदी, भृंगी, मुख्य सेनानी सब युद्ध में तैयार हो गए, युद्ध के लिए चल पड़े, और शिव जी के गण गरजते हुए युद्ध के लिए चल दिए। तो कहते हैं ततो संगम युद्धम कैलासम पति, और घाटी में बड़ा भारी युद्ध हो गया कैलाश पर्वत की घाटी में। देवताओं और दैत्यों में अस्त्र शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। भेरी, बेंदंग, शंख योद्धाओं की हुंकार से पृथ्वी कांपने लगी। दैत्यों द्वारा मारे गए देवताओं और दैत्यों द्वारा देवता मारे गए। दैत्यों के रक्त और मांस से पृथ्वी ऐसी भर गई कीचड़ से कि चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से देवताओं ने गणों से भयभीत होकर के शुक्राचार्य के प्रयत्नों से अवगत कराया। तो शुक्राचार्य जो है देवताओं को, दैत्यों को जिंदा करते जा रहे हैं। तो शुक्राचार्य के बारे में देवताओं ने बताया। तब शिव जी के मुख से एक कृत्या उत्पन्न हुई, जो युद्ध क्षेत्र में राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को दबा करके चली गई। अब जो है शुक्राचार्य को लेकर के चली गई वह कृत्या। शिव जी के गण राक्षसों को मारने लगे, अपने युद्ध शक्ति दिखाने लगे। तो शिव जी की गण के मार से दैत्यगण ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत के करने वालों से पाप भाग जाते हैं, ऐसे ही वह भागने लगे दैत्य शिव गणों की मार से। तो कहते हैं इस प्रकार सेना को भागते देख करके शुंभ, निशुंभ, काल ने भी जो अत्यंत सेनापति थे, विंदा के जो पिता थे, काल ने आदि सब पहुंचे, और वहां पर शिवजी की सेना को रोक करके उन्होंने बाणों की वर्षा की। नारद जी कहते हैं कि गणेश, नंदी, कार्तिकेय को देख करके युद्ध में दुर्दम राक्षस योद्धा तुरंत चल पड़े। काल नेमी का युद्ध हुआ नंदी से। शुंभ जो जलंधर का शुंभ है, भगवान शंकर का गणेश जी के साथ युद्ध हुआ। निशुंभ जलंधर की तरफ से लड़ रहा है, तो भगवान शंकर की तरफ से कार्तिकेय से युद्ध हुआ निशुंभ का। काल नेमी ने अपने तीखे तीरों से गणेश जी के शरीर को इस प्रकार भेद डाला जैसे क्रोधित व्यक्ति हाथी को भालों से मार रहा हो। तो इस प्रकार से गणेश जी को पीड़ित देखा तो वीरभद्र करोड़ों भूतों के साथ लेकर के दौड़ पड़े। तो उसके बाद जो है
बड़ा भारी डमरू के नाद से पृथ्वी कांपने लगी और भूतगण मचाते हुए भूतगण उत्पात मचाते हुए सेना को भक्षण करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तो इस प्रकार से कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति का उठाने का प्रयत्न किया, परंतु निशुंभ ने उनकी शक्ति पर प्रहार कर लिया। तो युद्ध के बड़ा भारी वृत्तांत है। तो उस समय गणेश जी ने एक बाण द्वारा शुंभ के हृदय को विदीर्ण किया, 3 बाणों से सारथी को नष्ट किया, और एक बार ये हो गया कि शुंभ ने अत्यंत क्रोध में भग करके 6 बाणों को तो गणेश जी को मारे और 3 बाण उनके वाहन चूहे को घायल करके मेघ के समान गर्जना की। चूहा जो है शोर मचाता हुआ भागा। तो गणेश जी भूमि पर गिर पड़े। वाहन ही जब भाग गया तो गणेश जी का वाहन चूहा है। भगवान गणेश जी इतने बड़े और इतना वाहन इतना छोटा है। तो इसका कहने का मतलब है तो सबको समान समझना चाहिए, छोटे बड़े को। गणेश जी के कान जो है बहुत बड़े हैं, तो हमारे कान भी बड़े बड़े होने चाहिए, सबकी सुनना चाहिए हमको, है सबकी सुने, सास ससुर की, घर में परिवार की, और सबका मनन करें। सुनने की आदत होनी चाहिए। आजकल धैर्य नहीं है किसी को सुनने के लिए। तो एक बात किसी ने कह दिया तो अपना 10 बात सुनाएंगे। तो गणेश जी का कान ये सुन बताते हैं कि बड़े कान होने चाहिए मनुष्य के पास, सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। तो गणेश जी का वाहन ये दिखाता है कि सब छोटे बड़े सब बराबर है। भगवान गणेश ने वाहन को सबसे छोटा रखा, अपने इतने बड़े तौत वाले। और तो तब चूहा फरसे पर प्रहार किया गणेश जी ने, शुंभ के चूहे पर पुनः आरूढ़ हो गए। उस समय की बातें हैं, बहुत बड़ा युद्ध की बातें, और टाइम भी हो गया तुम्हारा आज का। कल की कथा हम सुनाएंगे। कल अहोई अष्टमी भी है? कल अहोई अष्टमी कथा भी सुनाएंगे, थोड़ा इसको भी सुनाएंगे। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की कथा सदा करो पंडित जी मुझे रसीद दे देना, है ना, मैं उनको दे दूंगी। आरती कहाँ गई? चलो कल आरती नहीं बनाएगी आज? सोच रही है